नाज़रीन, कभी आपने गौर किया कि बाज़ औक़ात जब हम खामोश बैठे होते हैं तो पेट के अंदर से गुड़गुड़ या कुड़कुड़ की आवाज़ आती है। अक्सर लोग इसे मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन असल में ये आवाज़ें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पैगाम होती हैं। पेट के अंदर होने वाली ये हरकतें नॉर्मल भी हो सकती हैं और बाज़ औक़ात किसी अंदरूनी मसले की अलामत भी बनती है। इंसानी आंतों के अंदर लाखों करोड़ों छोटे जरासीम होते हैं जिन्हें फ्रेंडली बैक्टीरिया कहा जाता है। इनका काम जो है ना, खुराक को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करना होता है। लेकिन जब ये बैक्टीरिया जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए या इनका बैलेंस बिगड़ जाए तो वो खुराक को गलत तरीके से फिर तोड़ने लगते हैं और यही अमल आंतों के अंदर गैस और आवाजों का जो है ना सबब बनता है। इस हालत को तिबी जुबान में स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ कहा जाता है, SIBO ये कहा जाता है। और इस मसले की आम वजह यह है कि लोग खाना बहुत तेजी से खाते हैं। जब खुराक अच्छी तरह चबाई नहीं जाती तो वो हजम की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर इजाफी बर्डन बन जाता है। नतीजा क्या निकलता है? आंतों को उसे ब्रेक डाउन तोड़ने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ती है और वही हरकत पेट में कुड़कुड़ या गुड़गुड़ की सूरत में सुनाई भी देती है। और दूसरी बड़ी वजह जो है, बाज ग़िज़ाएं हैं जैसे दूध, चिकनी चीजें या ज्यादा मिसालेदार खाने जो होते हैं खाने वाले। तो इसमें क्या होता है, कुछ लोगों को दूध या दूध से बनी हुई चीजें जो होती हैं उसमें मौजूद लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता और इस तरह से आंतों में गैस बनने लगती है। इस तरह अगर खाना खाने के फौरन बाद कोई लेट जाए या ज्यादा देर बैठा रहे तो भी हाजमा स्लो डाउन पड़ जाता है, सुस्त पड़ जाता है। और कुछ आदत भी मसले को बढ़ाती हैं, जैसे पानी बहुत कम पीना, वर्जिश ना करना, सिगरेट नोशी करना। और जब जिस्म में हरकत कम हो तो आंतों की हरकत भी डेफिनेटली सुस्त पड़ जाती है और खुराक ज्यादा देर तक जो है रुकने से सड़ने लगती है, जिससे मजीद आवाजें और गैस पैदा हो जाती है। तो अगर आपके पेट से ये आवाजें कभी कभार आती हैं तो फिर डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन ये रोजाना की बुनियाद पर हो तो पेट में गैस, पेट में दर्द, बदहजमी या फुलाव भी हो तो ये बहुत बड़ी किसी खराबी की अलामत हो सकती है। ऐसी जरूरत में इसमें जरूरी ये है कि आप डॉक्टर से कंसल्टेशन लें, मशवरा लें और सही डायग्नोज करें। और इलाज के साथ चंद सादा आदतें बदलने से भी बहुत फर्क पड़ता है। खाना हमेशा आहिस्ता खाएं, अच्छी तरह चबाएं, खाने के बाद आपने लेटना नहीं है, मुनासिब मिकदार में आपने पानी पीना है और रोजाना कम से कम 20 मिनट चहलकदमी करनी है और सिगरेट नोशी या कैफीन से आपने अवॉइड करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जिससे मजीद आवाजें और गैस पैदा हो जाती है। तो अगर आपके पेट से ये आवाजें कभी कभार आती हैं तो फिर डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन ये रोजाना की बुनियाद पर हो तो पेट में गैस, पेट में दर्द, बदहजमी या फुलाव भी हो तो ये बहुत बड़ी किसी खराबी की अलामत हो सकती है। ऐसी जरूरत में इसमें जरूरी ये है कि आप डॉक्टर से कंसल्टेशन लें, मशवरा लें और सही डायग्नोज करें। और इलाज के साथ चंद सादा आदतें बदलने से भी बहुत फर्क पड़ता है। खाना हमेशा आहिस्ता खाएं, अच्छी तरह चबाएं, खाने के बाद आपने लेटना नहीं है, मुनासिब मिकदार में आपने पानी पीना है और रोजाना कम से कम 20 मिनट चहलकदमी करनी है और सिगरेट नोशी या कैफीन से आपने अवॉइड करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।